10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर हम एपी पे चलेंगे, एपी को आज समाप्त करेंगे। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। एपी का ही क्वेश्चन है और आप उसको जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन बनाना है, हमने क्वेश्चन बोला, इसे सॉल्व करना है। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। अब जैसे बनाइएगा वो आप पे डिपेंड करता है। 99 100 हम क्या बोले, क्वेश्चन क्या बोले? 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करना है। अब 99 कैसे बोल सकते हैं? 99 होता क्या है? 99 क्या है वो बताइए तो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, हम तो ये नहीं बोले हैं। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें और एपी का क्वेश्चन है। आंसर बताए ना, पढ़ा कह रहे हैं उनको, बनाइए ना। हाँ तो बनाना नहीं है तो क्या ना ना, वो सिंगल वो बोलिएगा। 4905 निकाले, बहुत अच्छा। लगता तो नहीं सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं बने तो हम बताएंगे। पहले सबसे पहले माइंड में ये कैच कीजिए कि हमने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या, पहले उसमें थॉट कीजिए। 2 अंकों की सभी संख्या का योग, ऐसा इसमें लैंग्वेज में, यहाँ बहुत सुनिएगा आप, छोड़िए नहीं बना तो। हमने ये बोला कि 2 अंकों की सभी संख्या का योग, इसमें ऐसा कोई वर्ड है जो आपके समझ में नहीं आता हो? 2 अंक जानते हैं जिसमें 2 अंक हो। 2 अंक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 10 से। समाप्त कहाँ होता है? तो 99 पे। इसी का योग 10 11 12 13 99 तक का योग निकालना है। इसमें क्या हाथी घोड़ा है? आपको पहले सीरीज लिख लेना चाहिए। लिखना चाहिए 10 + 11 + 12 + 13 ... 99। क्या एपी है ये? एपी है, एपी है। एपी में होता है एन का मान निकालना बड़ी जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। बिना एन का हम एन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जानते हैं कि दुनिया में 2 अंकों की संख्या 90 गो ही होता है, तो एन निकालने का जरूरत है नहीं। और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और a + l, यही ना। तो n का मान दिया हुआ 90/2, a का मान दिया है 10 और ये दिया है 99। ये काट का होगा 45, ये हो जाएगा 109। इसको गुना करने पर उतना ही आता है जी, नहीं आता है? कितना है? गुना करके आंसर दीजिए। 4905 ही आ रहा है। चलो वही बात होगा, सही 4905। अगर 109 को 45 गुना करें, 9 × 5 = 45, 5 9 × 36 और 4, तो ये आएगा 509 और 4। ठीक है, 4905 आता है, तो यही सही 4905। क्लियर? अगला ऐसा ही क्वेश्चन है पर नंबर सिस्टम से सब क्वेश्चन है। 135 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 135 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 135 पृष्ठ, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपके पास एक डायरी है, उस डायरी पर पृष्ठ लिखना है। कभी बच्चा में से किए होंगे, कॉपी पर पृष्ठ संख्या लिखे होंगे, या किताब ही होता है, सभी पर पृष्ठ लिखा होता है। 135 पृष्ठ लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगा? 135 पृष्ठ लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगा? नंबर सिस्टम में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। गलती फलती भी कीजिए, रिकॉल तो हम करेंगे। और प्रैक्टिस इसी के लिए होता है कि आप पीछे की बात याद कर सके, आपको याद आ सके। 1 अंकों की संख्या 9 कितना 60 कैसे बनाए जी, कमाल है। पर गलती बनाए, कोशिश किए, बहुत अच्छा। देखिए पहले होता है 1 अंकों की संख्या, हम लिखना चालू करेंगे पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पे लिखेंगे, वो भी गलती है। पृष्ठ नंबर 1, पृष्ठ नंबर 2, पृष्ठ नंबर 3, 1 अंकीय 9 वो लिखेंगे, फिर 2 अंकीय लिखेंगे, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकीय, फिर 3 अंकीय लिखेंगे। तो एक बार हम आपको बता के दिखा देते हैं, फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन हम बनवाएंगे आपसे। हमने कहा क्वेश्चन में अगर अभी नहीं भी बन पा रहा है तो वीडियो को रोक के और खुद से कॉपी पेन लेके बैठिए कि सर ने कौन बनवाया और हमसे नहीं बना, तो दोबारा हम बना ले। बन गया अच्छी बात, नहीं तो फिर वीडियो को एक बार देखिए। हमने कहा 135 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। यही ना, यही चीज आपसे पूछा गया है।
अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 135। हम इसका योग नहीं कह रहे हैं, अंकों का योग नहीं ना हम पूछा है, हमने अंकों की संख्या पूछ रहे हैं। तो अब देखिए एक अंकीय संख्या कितना होता है, 9 गो। दुनिया में 9 गो होता है ना, 1 से लेकर 9 तक ही एक अंकीय होता है। 9 गो अंक ना चाहिए लिखने के लिए, तो ये लिखेंगे कितना, 9। 2 अंकीय संख्या 10 से लेके और 99 तक होता है, यानी कितना, 90 गो। जानते हैं कि दुनिया में 2 अंकों की संख्या 90 गो ही होगा, तो 2 अंकों की संख्या 90 गो, यानी 10 से लेकर 99 तक लिखने के लिए हमें 180 अंक चाहिए। और बाकी जो बच गया 100 से लेकर 135 तक, 100 से 135 तक, वो 3 अंकों को। तो देखिए 135 लिखना है, उसमें 1 अंक के 2 अंक के कितना लिख लिए, 99 गो, तो कितना बच गया, 36 गो। यानी 3 अंक की संख्या होगा वो 36 गो। कहाँ से, तो 100 से लेके 135 तक। इसे गुना करेंगे तो 6 3 18 3 3 9 और ये 9 8 17 9 और 297, यानी 300 पृष्ठ 135 पृष्ठ लिखने हेतु हमें कुल कितना अंक चाहिए, तो 297 को। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इस पैटर्न को देखें, अगर हम यही क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं, 135 लिख के जगह पर हम 270 लिख दे, अब लिखिए तो यही क्वेश्चन को बनाइए, तो सेम सब कुछ ऐसे ही रहना है। यहाँ पे 170 हो जाएगा, 270। हमने कहा 270 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 270 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा 270 पृष्ठ लिखने हेतु अंक एकदम सेम ऐसा ही बनेगा, ये दोनों तो सेम ही रहना है, सिर्फ ये बदलना है। ये 270 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। बोर्ड पे बना हुआ है, सेम वैसे ही आपको बनाना है, सब कुछ बोर्ड पे ही है, थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है, वो चेंजिंग आप कीजिए और आंसर दीजिए। नंबर सिस्टम तो लगभग इसमें पढ़े हैं। जिस आदमी का नंबर सिस्टम छूटा है वो पहला बैच में क्यों नहीं करते हैं पूरा जी? बहुत लोग का इसमें नंबर सिस्टम छूटा हुआ है, नहीं कीजिए, मेरा क्या जाता है। हम बता देते हैं, आप लोग बुड़बक हैं। क्या करना है कि यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं। जानते हैं कि 135 तक लिखे थे, तब भी 1 अंकों की संख्या 9 गो, 2 अंकों की संख्या 90 गो। 270 तक भी लिखेंगे तो 1 अंकों की संख्या 9 गो लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या 90 गो लिखेंगे, बाकी 3 अंकों का। तो 3 अंकों का निकाले कैसे, तो हमें 270 में से 99 को हटा लेना है, तो हो जाएगा 171, 171। तो यहाँ 171 दे देंगे, यहाँ 3 7 3 21, 3 का 3 2 5, यही ना। अब ये जोड़ेंगे 9 3 12 10 702, यही आपको आंसर बताना था। फिर से रिपीट कर दे। हमें पृष्ठ लिखना है, कॉपी में पृष्ठ लिखना है, 1 से लेके और 270 तक पृष्ठ हमको बैठाना है। साइड में लिखा है, किताब में लिखा रहता है ना, तो उस पृष्ठ को लिखने है तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगा, यानी 270 तक पृष्ठ लिखने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हम अंक यही लिखेंगे ना, एगो पृष्ठ पर 1, एगो पर 2, एगो पर 3 4 5 6 7 8 करते करते 270 तक जाएंगे। तो 1 से 9 तक लिखने के लिए तो 9 गो अंक चाहिए, 1 अंकीय है। 10 से लेके 99 तक तो 2 अंकीय होता है, 10 11 12 13 2 अंकीय, तो 2 अंकीय कितना होता है, 90 को ही होता है, न कम न ज़्यादा, 90। 2 अंक लिखने के लिए 180 को अंक हमको चाहिए, 1 अंक लिखने के लिए हमको 9 को चाहिए। अब जो बच गया वो 3 अंकीय है ना, 100 से लेके 270 तक 3 अंकीय है ना। तब ये पता करेंगे 3 अंकों की संख्या है कितना। तो आपने 270 में से 1 अंक 2 अंक वाला घटा दीजिए, 99 को घटा दिए, 171 को बच गया ना, वो 3 अंकीय। कहाँ से, तो 100 से 270 तक कुल कितना संख्या होगा, 171 को 171 दे दिए, बस हो गया, बात खत्म। अगर एक बार फिर यही क्वेश्चन सीखे तो संपूर्ण सीख ही ले। हम आपको कहते हैं 1001 पृष्ठ लिखने हैं, तो अब यहाँ पे फिर फंसिएगा। 1001 पृष्ठ लिखना है तो कितना अंक चाहिए, 1001 पृष्ठ लिखना है तो कितना अंक चाहिए, इतना कुछ सेम रहना है। 1001 पृष्ठ लिखना है, कितने अंकों की आवश्यकता होगा, एक 1001 पृष्ठ लिखना है
1 अंकीय लिखा ही हुआ है, 2 अंकीय लिखा हुआ है, 3 अंकीय थी तो आपको लिखना है। देखिए अब हम बताते हैं क्या हुआ। कुछ आदमी को कॉपी हम देख लिए, आँख तो मेरा तेज है तो आँख तो में थोड़ी प्रॉब्लम है, चश्मा लगा के तेज हो जाता है, और कॉपी हमारा दिख गया। और कुछ आदमी किए क्या, सो देखिए किए क्या, बहुत अच्छा चीट करना इतना अच्छा होता है कि जहाँ लिख रहा है इसी में तो चीट करना, इसी तो बनाना है। तो सर क्या किए थे, तो 1001 में से 3 अंक के घटाना है तो 99 घटा लिए, ठीक 99 घटा लिए, लिख दिए। पहले आइए, इस संख्या 4 अंकों का है, 4 अंकों का है ना, 3 अंकों से आगे ना, जो किए अपना मने मन, हम तो देखे कॉपी बस, पर वो गलती किए। 3 अंकों का किए क्या कि जैसे 1 अंकी का 9 गो है, 2 अंकों का 90 गो है, ये तो 4 अंकों तक हमको जाना है, तो 3 अंकों का संख्या 900 होता है। ये आपको पता है, हमने पढ़ाया है कि 3 अंकों की संख्या 900 ही होता है, 100 से लेकर 999 तक, ये हो जाएगा 2700। अब 1 अंकों की संख्या था 9 गो, 2 अंकों का 90 गो, 3 अंकों का 900। अब जो 4 अंकों का है, ऐसे पता ही है कि 2 एगो होगा, एगो 1000 एगो 1000, फिर भी 999 हम इसमें से घटाएंगे। 999 इसलिए घटाएंगे कि 4 अंकों में से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तीनों घटाएंगे, तो तीनों 999 को घटाएंगे 2 को, तो 4 अंक की संख्या कितना होगा, 2 दूना 8, 9 8 17 और 8 का 1 9 7 1 8। क्लियर हुआ, समझे बात को। 1 अंक की संख्या 9 को होगा, 1 से लेके 9 तक। 2 अंकों की संख्या 10 से लेके 99 तक 90 को होता है। 3 अंकों की संख्या है तो 4 अंकों का ना, 3 अंकों की संख्या 100 से लेके और 999 900 ही होता है, पता है 900। 3 अंकों की संख्या कितना होगा, 900। अब जो बच गया वो 4 अंकों का, तो 4 अंकों का कितना है, तो 999 तक तो 3 अंकों का है ना, एगो 1000 एगो 1001। वो कैसे छोटका था तब ना 2 को गिन लिए, बड़ा ज़्यादा रहता तो क्या कहते, यहीं पे और ज़्यादा रहता तो 1001 में से 1 अंक 2 अंक 3 अंक का 9 90 और 900 999 को घटा लिए 2 को, यानी 4 अंकों की संख्या इसमें 2 एगो है। इसमें 4 अंकों की संख्या कितना है, 2 गो, एगो 1000 एगो 1001, तो 4 गुने 2 कर दिए, 8 जोड़ दिए। इतना देर में कुछ तो समझे होइएगा। आगे क्वेश्चन फिर 5 दिन बाद बनवाएंगे। उस दिन नहीं बनेगा तो इतना प्रेम से नहीं करेंगे, ख़राब तरीक़ा से बात कहेंगे, क्या है कि सीखिए, नहीं तो वीडियो देखिए, घर पर जाकर फिर प्रैक्टिस कीजिए। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डॉट 25 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 25 का स्क्वायर, इसका मान आपने ज्ञात करना है। और जानते हैं एपी में ये आप पढ़ रहे हैं, एपी में इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, इसके लिए सूत्र यूज करना होगा n/6 वाला, n/6 2n+1 n+1। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट लगाना होता है। वन टू 25 में से 1 to 10 को माइनस करना है। 1 से 25 तक के स्क्वायर में से 1 से 10 का स्क्वायर माइनस करना है। इतना टाइम लगेगा जी गुना भाग करने में, छोटा सा बात था। जानते हैं 11 से लेकर 25 तक के वर्गों का योग निकालना है, संख्या के वर्गों का योग। तो ये जो फार्मूला इसके लिए जो आता है वो प्राकृतिक का आता है। तो आपने 1 के स्क्वायर टू 25 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर घटा लेते
तो 11 का स्क्वायर 225 का स्क्वायर निकल जाता खुद ब खुद। इसमें n का मान 25 होगा, इसमें n का मान कितना होगा 10। सूत्र कहता है, वर्गों का योग का सूत्र कहता है n/6 2n+1 और n+1, यही कहता है ना। n का मान हो जाएगा आपको इसमें 25/6, ये 51 गुने हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा आपका 10/6 और 21 गुने हो जाएगा 11। अब इसी को कट कुट कीजिए, गुना भाग कीजिए, आंसर दे दीजिए जो भी आ जाए। क्या अगला क्वेश्चन दे? अगला क्वेश्चन लिखिए। 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाले सभी संख्या का योग। 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग ज्ञात करें। 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग ज्ञात करें। एपी का क्वेश्चन है, एपी ही है। पहले सीरीज तैयार कीजिए कि आपका सीरीज क्या होगा। 100, 105, 110, 115, योग कह रहे हैं, योग। पहले सीरीज लिखिए 100, 105, 110, 115, 120 ... 1000। इसमें ए का मान निकालिए, एन का मान निकालिए, डी का मान पता ही है, ऐसा निकाल दीजिए। टी एन भी दिया ही हुआ है। 5500 आया। अब आंसर पता नहीं। अब लोग हम बोले आंसर दे देना चाहिए, अगर मन से पढ़ते तो। बहुत भारी क्वेश्चन थोड़ी है। ओ मैडम जी, कैसे समझे कि हम ही को कह रहे हैं? हमने कहा तो आप कैसे समझे कि आप ही को कह रहे हैं? एकदम क्वेश्चन के देखें वो क्या लिख रहे हैं, खुजरी क्या बना रहे हैं कॉपी में, वो लिख लीजिएगा सबको। देखिए यहाँ पे गलती हुआ। 550। आइए, हमने क्वेश्चन कहा, पहले क्वेश्चन पे थॉट करना चाहिए, ठीक, कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है, हमने कहा 100 से 1000 तक 5 से विभक्त होने वाली सभी संख्या का योग। हमने आपसे ये पूछा, ये एपी का ही है। एपी हमने पहले बता दिया। एपी पहले ये देखिए कि तक है कि बीच है। तक और बीच में अंतर क्या होता है कि बीच में फर्स्ट एंड लास्ट वाला को छोड़ देते हैं, व्यक्त होगा तो भी, पर तक है यानी दोनों को लेना है। तो 5 से व्यक्त होने वाला पता है कि पहला संख्या 100 होगा, दूसरा संख्या 105 है, 110। आप नहीं लिखना है, आप ज़्यादा नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा। और अंतिम संख्या 1000 ही होगा, पता है कि 5 से व्यक्त होता है 1000। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ए का मान कितना है 100, डी का मान कितना है 5, टी एन का मान कितना है 1000। टी एन या एल का मान बिना एन का तो ऐसा होता नहीं है। और एन निकालते कैसे हैं कि अंतिम पद में से प्रथम पद डी प्लस 181 आया। एन का मान 181 आया, जलाइए उसको, जलाइए। हाँ, अब है एस एन का मान होता है कि n/2 और a प्लस एल। पंखा बंद रहता है ना, बोलने में ठीक रहता है, कहीं धीरे से बोलना पड़ता है, नहीं तो पाँचों बैच में बोलते बोलते ना पूछिए मत, बहुत मेहनत लगता है। अवस्था हुआ पहले कम। कौन होता है एनर्जी ड्रिंक? हाँ, वो सब, अरे बाबा जब तक वो निलाठी वाला बात हो जाएगा। पानी से काम चला लेते हैं, गरीब आदमी हम हैं जी। एस एन निकालना है 181/2 और ए का मान है 100 और ये 1000 ना, ये हो जाएगा आपका 1100, यानी 181 ई 2 से काटेंगे तो 550 ना, यानी 550 को 81 से गुना करने पे जो आंसर प्राप्त हो वही आपका आंसर। और जितना बात हमने बनवाया है और आप लोग का जो पसीना छूटा है वो हमें पता है, कितना बना है आप लोग वो सब हमको पता है। इसलिए
वीडियो को फिर से एक बार देखिए, जो सब क्वेश्चन हमने बनवाया, वीडियो को रोकिए और खुद से कॉपी, जब भी वीडियो देखिए तो सुत के मत देखिए। फिल्म नहीं है कि सुतों को देख लेंगे, घोड़ा थोड़ी हमारा देह पर आएगा। ऐसे करके वीडियो देख रहे हैं, घोड़ा चढ़ जाएगा, आएगा कार थोड़ी चढ़ेगा। मैथ है, मैथ आपके माथा पर चढ़ जाएगा। इसलिए बैठ के देखिए वीडियो। नहीं हो तो एगो 200-250 रुपया 300 रुपया खर्च करके एक आता है फ्लिपकार्ट पे आता है स्टैंड, उसको रख के टेबल पे फंसा दीजिए और उसको देखिए और रोक के नहीं सुत के रख के कॉपी पेन लेके बैठिए। और जहाँ भी लगे कि ये चीज़ हम फंसे थे, हमसे नहीं बना था, सर ने बताया, तो पहले खुद से कोशिश कर लीजिए बनाने का। बन गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर एक बार वीडियो को देख लीजिए। मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत करना है, राइट। चलिए अब आते हैं हम आपके चैप्टर पे। चैप्टर आज एपी को ख़त्म कर ही देना होगा, चाहे जैसे करें। एपी को ख़त्म करेंगे हम। बताए तो प्रॉब्लम 20 हम बता देंगे आपको, 23 बता देंगे। 20 है, 23 है, 22 है, 27 है, 28 है, 29 है, 32 तो गलती है, हाँ 31 है, 32 गलती को तो गलती रहने दीजिए। कितना? 33, बहुत अच्छा। 38, 34, 28 हो गया, 30, 21, 25, 21 नहीं लिखा हुआ है, 25, 19 नहीं लिखे हैं। 19 पिछले दिन हमने बताया। कितना? 40। 38 तक हमने कहा था, 39 से जीपी है ना, 38 तक ही बनाना है। और किन्हीं का? 36, 32 गलती है, गलत है, उसमें मिस्टेक कुछ है, दूसरा का टाइप हो गया। 26, हम तो लगता है अब शायद बचल होगा। कॉपी किताब में खोजने से अच्छा है कि बोर्ड पे खोजिए कि कौन नंबरिंग में नहीं है, वही लिखा था। चलते हैं, सबसे छोटा 19 दिखता है ना। उन्नीस में कहता है क्या कि ये सीरीज दिया हुआ है 3 + 5 + 7 ... n पदों तक, और नीचे में दिया है 5 + 8 + 11 10 पदों तक, बराबर में दे दिया 7। तो नीचे वाला सीरीज तो कंप्लीट दिया हुआ है, ऊपर वाले सीरीज कहाँ तक जाता है पता नहीं, n पदों तक जाना है। अब हम इसको पिछले जो बताए सेम आज भी नहीं बताएंगे, चेंज कर देंगे। चेंज क्या कर देंगे कि ये कंप्लीट सीरीज है, इसका योग होता है समांतर श्रेणी में है तो n/2, n/2 होता है ना योग। a + l, l दिया हुआ है नहीं तो फार्मूला यूज होगा 2a मतलब 10, 2a + n - 1d, n का मान कितना दिया है 10, 9 और d का मान कितना दिया है 3, 9 तिया 27। इसको काट के लिख दिए 5, रहने देते हैं। ऊपर भी n/2, n का मान पता नहीं है, n/2, और a + l नहीं यूज कर सकते, l का मान नहीं पता है। इसमें भी हम यूज करेंगे 2a यानी कि 6 + n - 1 और d का मान कितना दिया है 2, d का मान 2 है ना ऊपर में, बराबर हम क्या कर देते हैं 7। ये कंप्लीट है। ये 37 और 5, 37 को 5 से गुना करेंगे 185 आता है, 185 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ कर देंगे तो ये होगा n/2, 6 + 2n - 2, और इधर हो जाएगा 185 × 7। कोई आपत्ति नहीं। अब क्या करेंगे कि इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और गुना करेंगे। इस n से गुना करेंगे, या लिख ही लेते हैं n/2, और ये करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 2n, और इसको गुना करके 185 को 7 से गुना कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, 3 1235, 95, आप ही लोग का बात मान लेते हैं 1295। इस 2 को भी इधर ले जाते हैं, होल का है तो 2 को इधर ले जा सकते हैं।
तो ये बचेगा 4n प्लस 2n², तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 12 दूना 24, 1 25 ना। समीकरण बनाएंगे तो 2n² प्लस 4n माइनस 2590 माइनस में हो जाएगा ना, माइनस कौन 2n²। क्यों यहाँ पे गलती तो नहीं ना कर लिए, घटा लिए, ठीक है तो है, सही है। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा n² प्लस 2n और माइनस 1295 बराबर में 0। और ये जो समीकरण है, इस समीकरण से बहुत लोग डरते रहते हैं। ये समीकरण किनको परेशान करता है? जो समझ में नहीं आता है, तो हम इसका चर्चा करेंगे। परेशान करता है, आइए इस समीकरण में हम n का मान निकालेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। पूरे को मिटा के सिर्फ इस समीकरण को समझाते हैं, राइट। इधर पूरा समझ में आ गया, कोई काम अतिरिक्त नहीं किए हैं। इसमें n का जो मान आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। n का मान जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। पिछले दिन हम इसको बदल दिए थे, थोड़ा सा आसान बना दिए थे, प्राकृतिक संख्या के फार्मूला पे लेके चले गए थे ना ही, यानी 1 3 5 7 9 रहता तो प्राकृतिक संख्या होता, उसके लिए हमने फार्मूला n² लिखा दिया। अब माइनस उसमें से n कर दिए, कहे कि 1 कम है, 1 से चालू नहीं है, इसलिए कर दिए थे, आसान हो गया था। आज भारी बता दिए हैं और उस समीकरण को समझाते, मिटा दिए इसको, सभी आदमी को समझ में। अब है n² प्लस 2n माइनस 1295 बराबर 0। इस समीकरण को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि ऐसे डी के फार्मूला पे भी जाता है, डी के फार्मूला पे। तो डी के फार्मूला पे क्या होता है, तो उसमें a का मान होगा 1, b का मान होगा 2 और c का मान होगा माइनस 1295, b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। और ना और x बराबर निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस d 2a। ये कब करते हैं, जब मेरा गुणनखंड न टूटता रहे, तब ये करते हैं, राइट। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस, ये भारी सा होता है। ये करते कब हैं, जब ये गुणनखंड ना टूटे। याद रखिएगा, a का मान 1 कुछ नहीं तो 1, इसमें 2, b का मान और c का मान है माइनस 1295। पहले d निकालते हैं तो d होता है b² माइनस 4ac और x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस √d 2a। एक बार प्लस में लेके निकालते हैं, एक बार माइनस में लेके। ये मैट्रिक में खूब पढ़े होइएगा, मैट्रिक में ही पढ़ाई ही होता है। ओ अच्छा, बर्ज मतलब भारी। बर्ज किसका था, बर्ज इंद्र का। ओ अच्छा, तो वज्र एक हथियार था किसका, इंद्र। लग गया तो साफ। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखेंगे क्या कि फर्स्ट में कोई संख्या है और लास्ट वाले को आपस में गुना कर देते हैं। तो फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, रहता अगर 2 3 5 कुछ भी रहता, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को गुना करते और गुना करने के बाद उसको तोड़ते। तो फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ लास्ट में बचा हुआ है, तो लास्ट में क्या कीजिए 1295 का फैक्टर होता तो गुना करके तोड़ते, नहीं है तो सिर्फ लास्ट वाला को फैक्टर तोड़ेंगे। कैसे, तो सबसे पहले आप 2 से कोशिश कीजिएगा, नहीं तो 3 से। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से नहीं तो 5 से। 5 से तो 5 दूना 10, 5 25, 9 5 45। गलत तो नहीं हो गया जी, 5 दूना 10, 29, 5 9 5 45। गुना सही उस समय किए थे, 40 38 आता है, 185 गुने 7 को गलती, हाँ 1295 ही है ना। अच्छा, 3 से नहीं कट रहा है ना, 37 और इसका गुणनखंड आता है 37 और 35, 37 और 35। अब लगेगा 7 से ना, ये आ जाएगा 37। अब देखिए कि इसको हमने गुणनखंड तोड़ा, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। अब क्या करना है, यहाँ देखना है कि यहाँ चिन्ह कौन है, यहाँ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसको 2 भाग ऐसे बनाइए कि मेरा अंतर बीच वाला आ जाए। अगर यहाँ माइनस है तो घटा के, रुक जाइए ना पहले, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको 2 खंड वैसे बनाएंगे घटा के, तो 37 में से 35 घटाएंगे, 7 5 35, तो 2 आ जाएगा ना। अगर यहाँ प्लस रहता तो जोड़ के हमको आना चाहिए बीच वाला, अगर यहाँ माइनस है तो घटा के आना चाहिए बीच वाला। ये बात को याद रखिएगा।
तो हम क्या कर सकते हैं, n² और प्लस है तो प्लस से देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 37n और माइनस कर देंगे 35n, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 37 में से 35 घटेगा तो आ जाएगा +2, और ये दोनों को गुना भी करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1295 और -1295 बराबर 0। क्लियर इतना? क्या क्या इस पे ध्यान देना है कि क्या कोई फर्स्ट में अंक है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर दिए, फैक्टर तोड़िए, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह माइनस है तो 2 ऐसा भाग बनाइए कि घटा के बीच वाला आ जाए, अगर प्लस रहता तो जोड़ के। अब हमने इसे लिख दिया, यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिए 37, और यहाँ पे माइनस देंगे कि प्लस वो डिसीजन करता है कि प्लस है और माइनस देंगे तब ना घट के 2 आएगा जी, और यहाँ प्लस दे देंगे तो गड़बड़ हो जाना है, माइनस देंगे। अब ये एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ, इस पार्ट में n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस बच जाएगा 37, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n प्लस बच जाएगा 37, सॉरी -35 ले लेंगे। तो अब ये बाहर वाले को एक साथ, यानी n-35 वाला को एक साथ और n + 37 दो कोष्ट वाला है उसको एक साथ। जानते हैं कि n मतलब होता है पद, n मतलब होता है पद। कभी आप लोग ये पता नहीं किए होंगे कि जब भी प्लस में आता है उसको कट कुट करके छोड़ क्यों देते हैं? यानी n का मान निकालना है, पद का मान निकालना है, संख्या का मान निकालना है। तो कभी भी क्लास में हम कह सकते हैं आज इस क्लास में कितना, तो 21 को, कल कितना तो 27 को, कभी कर सकते हैं, नहीं तो 0 को कह सकते हैं कि कल क्लास बंद था तो क्लास में कितने बच्चे आए थे, 0 को। मगर ये तो नहीं कह सकते -7 को बच्चा क्लास में आए थे, ऐसा होगा? तो संख्या जो होता है वो माइनस में कभी नहीं होता है। इसलिए अगर इसको हल करेंगे, इस कोष्ट का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि n + 37 कोष्ट बंद है तो बराबर में है 0, बराबर में क्या है 0, और इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 37। अब पता है कि संख्या कभी भी माइनस में होगा नहीं। अब इधर लिखेंगे n माइनस हो जाएगा 35, इक्के इक्वल में क्या होता है 0, और n का मान कितना हो जाएगा 35। इतना ज़्यादा टाइम हमने लगाया, पिछले दिन हमने जल्दी मार दिया था, उसको प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला पे ले आएगा, पर कुछ सीखना तो है, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, थोड़ा टाइम लगे तो लगे। क्लियर? हाँ क्लियर हो नहीं जाएगा। मैट्रिक में अच्छा से सब बात बता दिया जाए तो दिक्कत होता है, मगर बताते हैं फिर भी बच्चे को 98 नंबर मार्क आ जाता है, दिक्कत तो ये। हम लोग यही लग रहा है कि हम लोग, हमारा 47 को मार्क है मैथ में, मैट्रिक में 47 को मार्क है। 47 को मार्क आके ऐसे 47 को नहीं आता था, ऐसे बात नहीं था, आता तो सब था, आता था उस समय भी, पर 47 को मार्क वाला मास्टर बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं इतना बढ़िया से, जिनका 98 नंबर आएगा उस संजोग से मास्टर बन जाएगा, बाप रे गर्दा उड़ा देगा जी। बच्चा सबको बिना पढ़ ले खाली आके और मास्टर साहब को चरण छुइए सब मैथ आ जाएगा जी। नहीं जी, मतलब फूक देंगे ना वो सब। है आपके गांव में है जी 98 वाला, उसे फुकवा क्या नहीं लेते हैं थोड़े? 98 99 100 वाला आवे बच्चा सब, जिसको मैट्रिक में आया होगा, नीतीश कुमार का फोटो लगा लीजिएगा यहाँ पे और फुकवा लीजिएगा अपने आप को, सब मैथ आ जाएगा। उसको फूक में ताकत है जी, नहीं है जी। कोनो बाबा सब होंगे, कुछ बाबा सब ऐसे खाली फूक देंगे ना, बच्चा का सब बीमारी समाप्त, बच्चे का खाली बीमारी होता है समाप्त होता है ना जी, फूक वाला, वही उसे फुकवा लेना चाहिए, दर्द ठीक हो जाता है, मैथ ठीक हो जाएगा जी। हम तो खोज रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है 98 मार्क वाला, नीतीश कुमार के 98 मार्क वाले, तो नीतीश कुमार के 98 मार्क वाले हैं ना, उनको बुलावे, कम से कम 25 रुपया महीना का दे और यहाँ बैठवावे, कहेंगे हमारा बच्चा सबको खाली फूक दो, सबको मैथ आ जाएगा। क्या नहीं है? जानकारी है तो जानकारी में मेरा ही, मगर आप गांव जाए तब ना उसको खोज के लावे, शर्तिया उसको जोड़ घटाओ गुना भाग बना दे, वो तो गुलामी खटते हम उसका। जोड़ घटाओ गुना भाग सही सही बना दे वो लड़का तो गुलामी खटेंगे। 98 को मार छोड़िए ना, घड़ी वाला बहुत है 98 को। हाँ वो सब के लिए ना कुल देवता है। कुछ लोग फेल नहीं करने का मतलब क्या, फेल नहीं करने का मतलब क्या, फेल नहीं कीजिए, फेल हुआ नहीं है, खूब हुआ है फेल। अरे परीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज़ होता है पहले से तैयार है, पहले से क्वेश्चन आउट रहता है। नहीं तो बहुत लोगों के लिए कुल देवता होंगे नीतीश कुमार, घर में सब आदमी का है ना जी, कुल देवता का नाम सब है, थोड़ा सा बताइएगा तो क्या है कुल देवता का नाम?
कुल देवता के आपके क्या नाम है? श्री कृष्ण कुल देवते हुए। अच्छा, और आदमी का कि जी बोलिए तो आप बंदी को रजा क्या? धर्मराज है। और कुछ नहीं, मेरा भी यही है। और आदमी का कारी धर्मराज। नहीं, हम लोग का नाम है ना, हम लोग का कुल देवता काली बन्नी नाम है, ऐसे करके कुल देवता का नाम होते हैं, घर की काली बन्नी जो भी हो। तो अब आने वाले ज़माना में कुछ लोगों का कुल देवता होंगे, वो होंगे नीतीश कुमार। मेरे कुल देवता नीतीश कुमार हैं। एगो अपने यहाँ 8 नहीं 9 बजे है जी, हाँ, एगो अपने यहाँ चंदा जी हैं, उनका ये तो वीडियो देखने नहीं करेंगे, उनका भी कुल देवता होंगे नीतीश कुमार। कहें कि सर हमको देखिए ना, हम फोटो लगाएंगे भगवान के सामने में फोटो करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत है ना सर, हाँ। उसका सर अपने मतलब पापा सर के साथ फोटो लगा था। अच्छा, वो अलग बात है, वो अलग सी बात है कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो मर गए हैं तो वो लोग हैं तो लगा लिए, वो अलग सी होता है। कुल देवता होना अलग बात होता है। आइए अब चलते हैं 20 पे चलते हो। अब 20 पे बहुत आज नहीं ख़त्म हो पाएगा, आप लोग अपने लगा देते हैं। एक तो हम इतना विरोधी, और उसमें विरोधी आदमी का नाम याद आ जाते हैं, भोरे भोरे नाम याद अगर आ गया कान में सुन के जतरा खराब हो जाएगा। दूगो आदमी का नाम अगर भोरे भोरे आपको याद आ जाए, तीसरा तो सब जान रहे हैं, दूगो आदमी का नाम याद आ जाए तो आपका जतरा खराब हो जाएगा। एगो कुमार जी, नीतीश कुमार जी, फोटो आ गया था एकदम चटरा और खराब हो गया, काला काला तो मुंह है, और सिगरेट पी के पूरा ओट चोट काला हो जाए, आँखों रहता है लाल। एगो टीचर है दरभंगा में, वो टीचर का भी नाम अगर याद आ जाए फेस सामने में तो जतरा खराब। उनका तो नाम याद आते हो ही जाना है खराब। नाम आज कर लेते हैं, हम आज अपना जतरा खराब कर ही लेते हैं। ये तो यहाँ के हैं जी, बवाले हो जाएगा जी, नदी के क्या है? ना वो नहीं, वो अच्छे टीचर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो नहीं, अपने दरभंगा के एक टीचर हैं, नाम अब नहीं बोल रहे हैं, अरे नाम कहीं रोक के तब बोल देते हैं। और बेटी को पढ़ाए हुए हैं दिल्ली में पढ़ाए हुए हैं, इतना पैसा दे। सॉरी, यूनिवर्सिटी में है ना, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। अच्छा जो भी हो, जैसे भी हो, अब क्लास में चलते हैं, बहुत हुआ हंसी मजाक। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? अब जल्दी है, अब बात मत कीजिए। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग इनके वर्गों का 1/8 है, यानी 1 + 2 + 3 ... n है, और वर्गों का योग है 1 + 2 + 3 ... n पदों का स्क्वायर है। ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है, क्या है कि ये तो प्लेन संख्या है, वर्गों का योग है, पर कहता है इसका 1/5 ये हो जाएगा, तो इसका 1/5 करेंगे, 1/5 करेंगे तो ये हो जाना है। सिर्फ दोनों का फार्मूला लिख लेना है, इसका फार्मूला भी पता है, इसका भी फार्मूला पता है। इसका फार्मूला होता है n + 1/2, और इसका होता है n + 1। n/6 ना, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत। n/6 तो फिर भी हो गया। अब ये 1/5 कर देंगे, ये n से ये n कट कर देंगे, ये से इसको कट कर देंगे, इससे इसको कट कर देंगे, 1/1, और ऊपर में 2n + 1, नीचे में 15n का माना जाएगा 7। क्लियर? पिछले दिन भी बताए थे, कौन पूछे जी? हाँ, 1/1 कैसे? देखिए ना, वैसे ही कुछ नहीं तो एक क्या ये लास्ट में आंसर ठीक है सर। 7 आंसर नहीं है। 15 उधर जाएगा तो 1 हट जाएगा तो 14 बराबर। अब कौन क्वेश्चन देख रहे हैं? 20 नंबर। आगे चले। पिछले दिन भी बताए थे, वीडियो जो नहीं देखे हैं वही पूछे फिर से। क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 21 भी है। कहता है 21 में कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... प्लस x का स्क्वायर हो तो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर ... 19 का स्क्वायर। ये देखिए, ये प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग हमको पहले शो करके दिखा दिया, पर इसके बारे में दिया कुछ नहीं, और आपको विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है। विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है, अर्थात यह हुआ कि प्राकृतिक के सहयोग से ही हमको विषम निकालना है, और इसके लिए कोई फार्मूला होता नहीं है। इसके लिए सिर्फ यही होता है फार्मूला कि प्राकृतिक संख्या में से
प्राकृत संख्या में से अगर सम पद घटा दे तो विषम पद बचेगा ना, विषम पद बच जाएगा। प्राकृतिक मतलब 1 के स्क्वायर 2 19 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का डॉट डॉट प्लस 18 का स्क्वायर घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर बचेगा। इसमें n का मान होता है 19, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 से लेके 9 तक बच जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 9 का स्क्वायर बच जाएगा। अब n इसमें n का मान कितना हो जाएगा 9। वर्गमूल का फॉर्मूला होता है n/6, 19/6 गुने 19 दूना 38 एक 39 और 19 एक 20 माइनस 2 दूना 4 और n/6 9/6 9 दूना 18 एक 19 और ये हो जाएगा 10। काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। ये हमने नंबर सिस्टम में ये बात पढ़ाया था, नंबर सिस्टम का ही बात है। चलिए वीडियो देखते सब क्वेश्चन पिछले दिन बताए हैं हम शनिवार को। आइए 22 पे 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक समांतर श्रेणी का 6वां और 15वां पद, 6वें और 15वें पद का योग उस श्रेणी के 7वें 10वें और 12वें पदों के योग के बराबर है तो श्रेणी का शून्य पद कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन हमने बताया, ये क्वेश्चन बताए थे। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 6वां पद और 6वां पद मतलब a प्लस 5d और a प्लस 14d, ये a प्लस 6d, a प्लस 9d, a प्लस 11d, इसमें 2a प्लस 19d, 3a प्लस 9 × 15 26d, 26d कोई दिक्कत नहीं। इधर इधर ले आते हैं तो -7d बराबर हो जाता है a, और a का मान अगर -7 देते हैं और d का मान अगर 1 देते हैं तो पहला पद -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 कहता कौन सा पद शून्य होगा। गिनती भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8वां। क्लियर। चलिए 22 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे ना बेटाबे। तेईस नंबर क्वेश्चन में कहते हैं क्या किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है a प्लस 3d कितना है 14, और 12वां पद a प्लस 11d कितना है 70। तो कहता है इस पदों का प्रथम a निकालना है तो a को मत काटे, प्रथम में पद कह रहा है ना। चलिए छोड़े क्या गुना भाग करें, a को काट लेते हैं। कट कर लिए तो -8d -56 यानी d का मान हो जाएगा 7। अगर यहाँ a प्लस 7 या 21 बराबर 14 तो a का मान होगा -7। कहीं आपत्ति मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ कुछ वर्ड है छूटता नहीं, कुछ वर्ड तो आप लोग से भी सुन लेते हैं, सीख लेते हैं। मिटा दे। एगो आते थे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, संजोग से अभी तक कहाँ है, बहुत पहले कॉपी पढ़ाते थे उस समय पढ़ते थे, इनके गांव के हैं, नाम है आशीष, 2009 में पढ़े हुए हैं। आते थे उस समय ऐसे नहीं पढ़ाते थे, 4-5 को छत पर रहते थे, चटैया बिछा के आप बता दिए तो खाली उस समय मैथ सॉल्व करते थे, पन्नी चटैया थे रखे हुए उस पर। वो क्या आते थे बड़ी स्पीड में, अभी ना आराम से बोल के कह ऐसे होता है दिस होता है डैट, तो ऐसे नहीं करते थे। तो करते क्या थे कि सीधे आया ये सब प्रॉब्लम है, सब क्वेश्चन को बता दिए। अब बता दिया वो समझे नहीं, अब नहीं समझे कहते सर क्या तेला मेला कर दिए, समझे में नहीं। तेला मेला वर्ड वही कहते थे और नहीं सीख ले तेला मेला में तो समझ रहे हैं ना, उलट फिर। चलिए मिटा दे। उन लोग के ग्रुप में अभी तो नहीं हुआ, आशीष को कुछ नहीं हुआ है। चार गो आते थे पढ़ने के लिए, वो उनकी बहन विकास, एक और 3 गो को हो गया नौकरी, एक वही बचे हुए हैं। अजब की बातें हैं, एक अच्छे लड़का का सब एबिलिटी उसमें अवेलेबल है, एक बेस्ट बॉय का, एक अच्छे लड़का जिसको कहते हैं सब गुण एबिलिटी उनमें है, फिर भी
कहाँ गड़बड़ होता है नहीं, कभी किस्मतों नहीं, कुछ गड़बड़ी किए हो, बड़ा होगा कुछ ऐसा रहता नहीं नहीं वो गलती किए क्या, उनको हम इस चीज़ को हम थोड़ा सा संकेत दिए थे कि उसको नहीं, कोई संस्था के बारे में अगर हो जाता है इसे वो नहीं करना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने गलती किया जिसके कारण से अभी हो रहा है, और उससे वो अलग हो जाते और अपने फोकस देते, जबकि उनके साथ के पड़ोसी हैं विकास जी, वो उनमें बहुत अंतर था। विकास है ना, हुआ है ना एसएससी में, विकास वहीं पर तो है घर जी, नहीं पहचानते हैं, एसएससी में हुआ है, बिहार एसएससी में। उनको भी तो हम पापा की वजह से जानते हैं, वैसे उनको भी नहीं जानते। ओ अच्छा, जो भी हो। आइए, फ्रेंड्स क्लब की वजह से जानने लगे ना, फ्रेंड्स क्लब में ये रहे, सेक्रेटरी रहे हुए हैं। वही आइए। बोले थे ना वहाँ जाने के लिए। आइए, अभी कितना नंबर क्वेश्चन बताए? 23 के बाद 24 है। 24 में कह रहा है क्या कि 72 प्लस चलिए ना, कोई बात नहीं भाई, अपना खेती। 54 डॉट 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 कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, अगर नहीं भी है तो देख लीजिए ना, अपन खेती है जी। इसमें a का मान होगा 72 और d का मान होगा -9 और tn का मान होगा 0 और n निकालना है। n निकालने के बड़ी आसान सा तरीका है, अंतिम पद में से प्रथम पद और d दे देंगे और प्लस 1 कर देंगे, बात खत्म ना। 24 के बाद 27 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन पूछे कोई तो पूर्वा के वाला नहीं है। 1 के स्क्वायर 2 30 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर 2 13 का स्क्वायर घटाएंगे तो 14 का स्क्वायर 2 30 का स्क्वायर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें n का मान हो जाएगा 30, इसमें n का मान होगा 13 और सूत्र यूज करेंगे n/6 वाला ना, मिटा दे। चलिए 25 के बाद आगे 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5 का क्यूब, वही क्वेश्चन है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब ना। पहले 1 के क्यूब 2 10 के क्यूब में से 1 के क्यूब अब 2 4 का क्यूब हटाएंगे तो 5 का क्यूब 2 10 का क्यूब बच जाएगा। इसमें n का मान होगा 10, इसमें n का मान होगा 4 और पता है कि फार्मूला होता है n/2 यानी सूत्र होता है इसका n + 1 बाई का होल स्क्वायर ना, निकल जाएगा। नंबर सिस्टम का ये सब बात है। 26 के आगे 28 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग S12 पदों का योग है वो 258 है। इसके प्रथम पद 4 हैं, a का मान कितना है 4 है, तो इसका d अंतिम पद पूछ रहा है, tn पूछ रहा है ना। हम जानते हैं कि 12 पद n का मान कितना दिया है 12 दिया है, n का मान दे दिया है तो Sn बराबर होता है n/2 और a + l ना। n 12 दिया कि tn 12 दिया? अरे भाई 12 पदों का योग मतलब n 12, यहाँ पर देंगे 258 दे देंगे, n का मान यहाँ 12 दे देंगे, 2 दे देंगे, a का मान 4, l ऑटोमेटिक l निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है अंतिम पद क्या, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा फिर से। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा। तो भाई औसत का मतलब होता है, औसत मतलब होता है संख्या का योग और कुल संख्या। अब घनों का योग का होता है, घनों का योग का फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। औसत निकालना है तो इसको गुना 1/n कर दीजिए, यानी n से भागा दे दीजिए, तो हमने 1/n कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये होगा n² और n + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 और 1/n, ये n से ये कट गया और आपका आंसर हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर / 4, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा दम था इस क्वेश्चन में, क्लियर। औसत मतलब होता है कुल मानकों का योग बट्टा कुल मानकों की संख्या, जो अभी आपने पढ़ा नहीं है। चलिए, अरे भाई भाग दिया ना, कुल संख्या इसको भाग देना, नहीं मन अच्छा लग रहा है तो लीजिए इसको मिटा देते हैं और इसको नीचा में n लिख देते हैं, हो गया ना, ठीक है। आइए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग यानी S8 है वो है 64 और 19 पदों का योग S19 है वो 300 है 61। तो इस श्रेणी के सर्वानुअंतर यानी D आपको पता करना है। हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम आपस में एक दूसरे को भागा दे देते हैं। ये दे देते हैं, ये पहले इसको लिखते हैं तो n/2 योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d 1d ऊपर में लिख देते हैं 361। इसको n/2 यानी 8/2 2a और 8 में से a का ये हो जाएगा d। यहाँ लिख लेते हैं हम आपको 64। ईदू से ईदू को कट कर लिए ना, ये 19 से इसको काट लिए 19 मरतबे, ये 8 से काट लिए 8 मरतबे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे या समीकरण लिख दे 2a प्लस 18d बराबर 19। इसको लिखते 2a प्लस 7d बराबर 8। समीकरण हो गया, कट कर दिए, d निकल जाएगा राइट। 29 के बाद 30 बता देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 2 अंकों के सभी विषम संख्या होगा। 2 अंकों का विषम होता है 11 प्लस 13 प्लस 15। अभी हमने आप बनवाया है ना, इसमें a का मान होगा 11, d का मान होगा 2, n का मान हम जानते हैं कि 45। 2 अंकों की कुल संख्या होता है 90, आधा सम आधा विषम। और Sn पूछ रहा है तो n/2 और a प्लस l। तो Sn बराबर n का मान है 45/2, a का मान 11 और ये हो जाएगा 99। यही आपका आंसर। 30 तक ही क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। कल जीपी हम किसी हालत में तैयार करेंगे, आते ही 4 को 5 को बच्चा है उसे बता देंगे। 7 से 8 आपका बैच है, ये यहीं रहना है और ये हो जाएगा 116 to 120। और कल जीपी हम स्टार्ट करेंगे किसी कीमत पे। यहीं पर अब क्लास को एंड करते हैं। जाइए खाली कीजिए दूसरे बैच वाला बहुत खतरनाक स्टूडेंट सब हैं, ज़्यादा लेट करेंगे तो कहेंगे सर बहुत मज़ा आता है आपको स्कूल पढ़ाने में। मज़ा तो सब में आता है।